गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का जो सीरीज है वो है योर क्वेश्चन माय आंसर। सो वैसे गुड आफ्टरनून बाय द वे, नॉट गुड इवनिंग। सो आपके ईमेल्स मैं आज पढ़ूंगा सामने खोल के, और किसी ने फ्रेश ईमेल डाल रखा है। साहिल भारद्वाज, आई एम वन ऑफ योर सब्सक्राइबर्स, लव योर वीडियोज एंड वॉइस, नॉट गेटिंग ओरिजिनल वेदास, डू हैव इन PDF? See, bro, there are two theories in this. First of all, I don't have. But since you are my student, ज्ञान से कुछ नहीं होता है. The book should be read which is inside. Okay? Everybody has observed inside and then they have written it down. ठीक है? तो ठीक है, आपका इंटरेस्ट है, आप पढ़ो, लेकिन ध्यान रखो किसी भी चीज पे कभी भी विश्वास नहीं होगा जब तक वो तुम्हारे बोध में ना उतरे। अब हमारे बचपन में पापा बोलते रहते थे कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, और हम उनके पैसे खर्चते रहते थे। आज जब हम पैसे कमाने निकले हैं, अच्छा कई लोग तो अभी निकले ही नहीं है, कई लोग जो मेरे को सुनते हैं वो अभी भी मैगी खा रहे हैं पापा की। तो पापा की मैगी तो खा रहे हो आप, लेकिन अभी आपको नहीं पता है कि लाइफ क्या लेने वाली है आपको। कई लोगों से मैंने बोला कि 18 से 24 की जो रेंज है, इसमें मैंने बच्चों से बोला है कि आप अभी अगर दुख के सहारे नहीं हैं तो आप प्लीज ध्यान दें करियर पे अपने, क्योंकि एक बार इसमें घुसने के बाद गलत आदत पड़ जाती है। वो आदत है गलत कंटेंट की, और थोड़ा बहुत भी आपको अगर ये पता चल गया कि आप कौन हो, तो आपका करियर बर्बाद हो सकता है। तो मैंने हमेशा बोला है 16 से 24 के बच्चों को कि भैया अगर आप क्यूरियोसिटी से आ रहे हैं इस रास्ते पे, या फिर इच्छाओं से आ रहे हैं, तो इसको छोड़ दें और इसमें ना पड़े। लेकिन कई लोग नहीं मानते, तो योर लाइफ योर रूल्स। ओके, आई एम गेटिंग ओरिजिनल वेदास, डू यू हैव इन PDF? सो आई डोंट हैव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुजय चौधरी ने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अच्छा, काफी बेसिक क्वेश्चन है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन और साउंड ऑफ साइलेंस मेडिटेशन में क्या फर्क है? जैसे वेकिंग अप, हेड स्पेस एप्स माइंडफुलनेस मेडिटेशन पर बेस्ड है, ये क्यों साउंड ऑफ साइलेंस मेडिटेशन से अलग होती हैं? और एंगर इश्यूज को साउंड ऑफ साइलेंस मेडिटेशन से ही काम किया जा सकता है क्या, बाकी माइंडफुलनेस मेडिटेशन से नहीं? आई मीन बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में? तो इनका शायद दो सवाल है इसमें। एक तो इन्होंने एंगर पूछ रखा है कि हाउ टू गेट द एंगर इश्यूज, गेट रिड ऑफ एंगर इश्यूज फ्रॉम साउंड ऑफ साइलेंस। अनदर इज कि भैया माइंडफुलनेस मेडिटेशन और साउंड ऑफ साइलेंस मेडिटेशन में क्या फर्क है? सुजय चौधरी, बुरा मत मानिएगा, बट क्योंकि आप मेरे विद्यार्थी हैं, ईमेल को सब्जेक्ट में मत लिखिए। ईमेल का अलग स्पेस होता है। ईमेल लिखना थोड़ा सीखिए। आपका ईमेल पढ़ के मैं 100% कह सकता हूं आप 20 के नीचे हैं। यू आर बिलो 20 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है? तो ईमेल थोड़ा सा सही से लिखें, क्योंकि ये आगे आपको काम करेगा। अब इसमें सवाल ये आता है कि एक क्वेश्चन था कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन और साउंड ऑफ साइलेंस मेडिटेशन में क्या फर्क है। सवाल अच्छा है वैसे, बाय द वे, सवाल कोई ये बेसिक नहीं है, थोड़ा सही सवाल दिया है इसमें। माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है? यही प्रॉब्लम है लोगों का। लोगों को पता ही नहीं मेडिटेशन का मतलब क्या है। व्हाट इज मेडिटेशन पूछोगे तो अलग अलग लोग अलग अलग भाषा बोलेंगे। कोई बोलेगा कुंडलिनी, कोई बोलेगा थर्ड आई, कोई पता नहीं क्या क्या बोलेगा, जबकि मेडिटेशन का मतलब कुछ और होता है। तो पहले हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन समझते हैं क्या होता है। और माइंडफुलनेस मेडिटेशन समझने से पहले हम ये समझते हैं कि माइंडफुलनेस क्या होता है। व्हाट इज माइंडफुलनेस?
जब भी आप कोई भी काम करते हो, उस काम में आपका शरीर, कॉन्शियसनेस और बुद्धि तीनों एक साथ जब लगी होती है और डिस्ट्रैक्शंस ना के बराबर होते हैं, तो वो है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, आप मेरे को अभी सुन रहे हो, बीच बीच में कभी कभी जब पॉडकास्ट चल रहा होता है, सुनते सुनते कुछ और आप सोचने लगते हो, तो अभी आप माइंडफुलनेस में नहीं हो। कॉल आ गया, माफी दीजिएगा। सॉरी, मैंने आज वाइब्रेशन पे नहीं लगाया इसको, फोन को। डैम। ओके, सॉरी। माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है जब आप किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से आप वहीं पे हो। ये नहीं कि आप, जैसे आप बाइक चला रहे हो, बाइक चलाते वक्त क्या होता है, लोग हेडफोन लगा लेते हैं। हेडफोन लगा लिया, बाइक भी चला रहे हैं, हेडफोन भी लगा लिया, और फिर विचार भी चल रहे हैं अंदर विचार क्या चल रहा है, जैसे कहीं कुछ करना है, साक्षी के बारे में सोच रहे हो, तो साक्षी के बारे में भी सोच रहे हो, गाना भी सुन रहे हो और बाइक भी चला रहे हो। तो इसको माइंडफुलनेस बाइकिंग नहीं बोलेंगे। माइंडफुलनेस बाइकिंग क्या होती है, सारी चीजें हटा के सिर्फ रोड पे आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, तो आपका जो अटेंशन है वो पूरी तरीके से अगर एक ही चीज पे है, वन पॉइंटेड फोकस है, तो कह सकते हैं कि माइंडफुलनेस है। मतलब आपका सब कुछ यहां पे है। जैसे एक साइंटिस्ट है, जब वो ऑब्जर्व करता है तो वो पूरा माइंडफुलनेस में होता है। साउंड ऑफ साइलेंस मेडिटेशन क्या होता है? साउंड ऑफ साइलेंस मेडिटेशन से समझने से पहले हमें यह समझना है व्हाट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब यह होता है जब आप किसी भी चीज पर ध्यान दे रहे हो, चाहे वो बाहर चिड़िया की आवाज हो, चाहे वो पंखे की आवाज हो, चाहे साउंड ऑफ साइलेंस हो, तो आप ध्यान दे रहे हो, पूरी तरीके से आप ध्यान दे रहे हो। यू आर पेइंग अटेंशन ऑन दिस थिंग, दैट इज साउंड ऑफ साइलेंस मेडिटेशन। सो यू आर पेइंग अटेंशन ऑन द ध्वनि, ठीक है। बट इसमें एक डिफरेंस ये है कि इफ योर माइंड वंडर्स अराउंड, अगर आप साउंड ऑफ साइलेंस पे ध्यान दे रहे हो, एकदम से आपका ध्यान कहीं और चला गया और आपको पता है कि आपका ध्यान अभी मैकडोनल्ड की दुकान में हो गया है, चला गया है, तो यू आर नाउ इन मैकडोनल्ड। जैसे आप मैकडोनल्ड में जाते हो, आपको पता है कि अच्छा मैं मैकडोनल्ड में आ गया, तो ये जो पता हो रहा है, दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन। माइंड में अंदर क्या चल रहा है, जो वृत्तियां हैं, एक्टिविटी है माइंड की, द एक्टिविटीज ऑफ माइंड, वट एवर इज हैपनिंग इन द माइंड, it's not just the focusing on sound of silence, it is overall whatever is happening. You are focusing on sound of silence, then you are focusing on McDonald, then McDonald से कहीं और निकल गए, साक्षी की याद आ गई कि साक्षी के साथ मैकडोनल्ड में गए थे। तो ये इस तरीके से आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक पॉइंट पे फोकस कर रहे हो, बार बार आप अपने ध्यान को उस पे लेके आओगे, लेकिन जहां भी ध्यान जा रहा है वो भी ध्यान दे रहे हो आप, आपको पता है कि अंदर क्या चल रहा है। सो टू ऑब्जर्व विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी लक्ष्य इज मेडिटेशन। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दैट देयर हैज टू बी अ पॉइंट फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट। सो यू स्टार्ट बाय ऑब्जर्विंग साउंड ऑफ साइलेंस। Once you start observing the sound of silence, what happens is that your जो आपका अटेंशन है वो कहीं और चली जाती है, जहां भी जा रही है, फिर आपको पता चल रहा है। कई लोग साउंड ऑफ साइलेंस में बैठते हैं, उनको पता ही नहीं है, उनको सिर्फ ये पता है कि मुझे ध्वनि सुननी है, ध्वनि सुननी। उनको ये नहीं पता माइंड में क्या चल रहा है, पीछे माइंड कहां चला गया, कब खो गया, कहां चले गए, कितनी देर खोए, क्यों चले गए, ये सब कुछ नहीं पता है। तो क्या चल रहा है ओवरऑल, ये देखना मेडिटेशन होता है, ठीक है। और अगर आप बाहर मेडिटेट कर रहे हो, जैसे मैं किसी बुक पे मेडिटेट कर रहा हूं, तो वो भी मेडिटेशन है। मैं ध्यान दे रहा हूं, मैं एक ही चीज पे बार बार अड़ा हुआ हूं। जैसे मान लो कोई सेंटेंस पढ़ रहा हूं मैं, लेट से कोई बुक है पतंजलि योग सूत्र, उसमें मैं सेंटेंस पढ़ता जा रहा हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर पढ़ रहा हूं, फिर पढ़ रहा हूं, फिर पढ़ रहा हूं, फिर थोड़ा इधर घूमने चला गया, फिर पढ़ रहा हूं, फिर उधर चला गया, फिर मैं नीचे चला गया कोल्ड ड्रिंक पीने,
मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, फिर मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ कि अच्छा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। मैं कंटिन्यूअसली कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, वापस भी आ रहा हूँ, तो मैं मेडिटेशन में हूं। आई एम एब्सोल्यूट फोकस्ड ऑन दिस थिंग। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस भी सेम चीज है, पर मेडिटेशन में आप एक पॉइंट नहीं रखते हो। मेडिटेशन आप ओवरऑल, अगर आप ध्यान दे रहे हो किसी चीज पर और आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, तो वो भी आपको पता है कि मेरा ध्यान कहीं और जा रहा है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अटेंशन एंड फोकस। फोकस जो है वो माइंडफुलनेस है कि किसी भी चीज को आप, किसी भी चीज को, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, अगर आप सांसों पे ध्यान दे रहे हो और दुनिया की दूसरी चीजों में कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये माइंडफुलनेस है। अगर आप सांसों पे ध्यान दे रहे हो और आपका माइंड कहीं और चला गया और आपको पता है कि मेरा माइंड कहां पे है, तो आप कह सकते हो आप मेडिटेशन में हो। तो कोई लक्ष्य नहीं देना है इसमें, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट देना है और बार बार अपने माइंड को है। तो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन साथ में चल सकता है, ठीक है। आप बर्तन मांज रहे हो तो आप सिर्फ बर्तन मांज रहे हो, दिस इज माइंडफुलनेस। पर आप बर्तन मांज रहे हो, साथ ही साथ आप गाने भी सुन रहे हो और साथ ही साथ आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, और सब कुछ होते हुए पता चल रहा है आपको कि अभी देखो मैं यहां था, अभी यहां था, अभी यहां था। ये मेडिटेशन है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं, महामूर्ख लोग यूट्यूब पे ऐसे बड़े महामूर्ख हैं जो कहते हैं कि मेडिटेशन का मतलब यह है कि अपनी समस्याओं को समझो और उसका हल निकालो, यही मेडिटेशन है। अरे चाचा जी, किस व्यक्ति को नहीं पता है, किस विद्यार्थी को, किस स्टूडेंट को यह नहीं पता है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है? मेरी समस्या क्या है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं। हल क्या है? मुझे पढ़ाई करनी है। ये दोनों चीज हो गई। क्या ये विद्यार्थी को नहीं पता होता है? कह दो ये झूठ है। सबको पता है सबकी समस्या क्या है, और सबको यह भी पता है कि उस समस्या का हल क्या है। दिक्कत यह है कि ध्यान टिक नहीं रहा है, यह दिक्कत है। सबको पता है क्या प्रॉब्लम है, और सबको पता है उसका समस्या क्या है। सबको पता है कि पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, यह प्रॉब्लम है। सबको पता है कि नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, आगे करियर बर्बाद हो जाएगा। सबको पता दिस इज द प्रॉब्लम, मेरा कंसंट्रेशन पढ़ाई में नहीं टिक रहा है, ये प्रॉब्लम है। ये सबको पता है। लोग इसीलिए तो क्वेश्चन पूछते हैं आके, नहीं तो क्वेश्चन ही क्यों पूछेंगे? अरे सबको पता है कि पढ़ाई करनी है, और सबको पता है कि 3 घंटे 4 घंटे पढ़नी है, यूपीएससी की तैयारी निकालनी है। सबको पता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं टिक रहा है। अरे ध्यान टिकेगा तब पता चलेगा ना तुम्हें। प्रॉब्लम पता है क्या है? कि ध्यान टिक नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे नहीं पता मेरी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। चलिए, तो किसी भी चीज पे मेडिटेशन करना हो, अगर आप चिड़िया की आवाज पे भी मेडिटेशन कर रहे हो तो वो मेडिटेशन है। अब कुछ ऐसे मेडिटेशन होते हैं जिससे एनर्जी शरीर की इवॉल्व होती है। जब वो इवॉल्व होती है तो अंदर कलर्स दिखते हैं, अंदर बहुत सारी एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो उसके अलग मेडिटेशन है। तो वो भी ध्यान देने से ही होते हैं। आज मैं किसी किताब पे ध्यान दे रहा हूं, ये भी ध्यान देना है। अगर मैं अपने किसी चक्र पे ध्यान दे रहा हूं तो वो भी ध्यान देना है। तो ध्यान देना है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट ध्यान कहां दे रहे हो। जहां भी आप ध्यान दोगे उसके हिसाब से, जिस हिसाब से फंक्शनैलिटी है उस हिसाब से वहां पे एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगर आप मूलाधार चक्र पे ध्यान दोगे तो वहां के अलग एक्सप्रेशंस हैं। अगर आप थर्ड आई पे ध्यान दोगे तो वहां पे अलग एक्सप्रेशंस हैं। लेकिन इन सब की बातें करना मत कभी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, इन सब का कई लोग, अच्छा एक चीज और भी मेरे को क्लियर करनी है। कई लोग का प्रॉब्लम क्या है कि लोग बातें करते हैं कुंडलिनी की, थर्ड आई की बातें करेंगे। भूत पिशाच इन सब की बातें करते हैं। इसमें कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है।
और कई लोग इसको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, कुंडलिनी को। और कुंडलिनी जागृत करने से क्या होता है वो भी उनको पता है। मेरा उन सबसे सवाल है, यही कृष्णमूर्ति के मैं वीडियो में देख रहा था, और जो कृष्णमूर्ति जी ने वहां पे बोला मुझे, मैं वही आपको बताऊंगा सेम। उन्होंने ये बोला कि तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारे पास स्मृति है, तुम्हारे पास एनर्जी है, तुम्हारे पास शरीर है, तुम्हारे पास भावनाएं हैं, तुम्हारे पास क्रिएटिविटी है। पहले इन सबको तो तुम यूज कर लो अंकल। इसका 1% भी तुम यूज नहीं कर रहे हो और बात कर रहे हो अननोन की। यही प्रॉब्लम है माइंड की। माइंड की प्रॉब्लम पता है क्या है? यही प्रॉब्लम है, क्यूरियस रहता है माइंड अननोन को जानने में, और नोन को निगेट करता रहता है। जबकि नोन को ही अगर वो देखे तो उसमें ही बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं करी हमने। तो नोन में ही रहो, पहले नोन को एक्सप्लोर करो अच्छे से। अननोन में मत जाओ, क्योंकि वहां फायदा नहीं है जाने का कोई भी। नोन में ही अगर तुम एक्सप्लोर कर लोगे तो वहीं पे तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। बुद्धि को यूज करो, यह सवाल करो कि बुद्धि क्या है, बुद्धि का कैसे उपयोग किया जाता है। कुंडलिनी की बातें मत करो, थर्ड आई की बातें मत करो, इसको जागरूक मत करो। जागरूक क्या होगा? लोगों का इंटरेस्ट ही अननोन में है। एक दिन क्या हुआ, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का मैसेज डिलीट कर दिया। मैंने मैसेज भेजा हाय, कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने डिलीट कर दिया। तो बोलती क्या डिलीट किया? उसने पढ़ा नहीं था। तो मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही गलती से टाइप कर दिया था। कहती क्या टाइप कर दिया था? अब मैंने बताया नहीं उसको। मैंने कहा नहीं ऐसे ही तो। अब वो और ज्यादा परेशान हो जाए। क्या टाइप कर दिया था? अरे कुछ नहीं, वो ऐसे ही कुछ गलती से। नहीं बताओ ना, क्या ऐसा क्या था जो तुम बता नहीं सकते? इसका मतलब तुमने कुछ फालतू। अरे फिर मैंने बोला, मैंने कहा हाय भेजा था, तो उसको मनाने में टाइम लग गया कि हाय ही भेजा था। समझ रहे हो? अननोन में रहना चाहते हैं हमें भिन्नता चाहिए। माइंड को भिन्नता चाहिए, कुछ अलग चाहिए। ये रेगुलर मत बताओ, कुछ अलग बताइए, कुछ बढ़िया बात करिए ना। कुछ ऐसा चटपटा टाइप का बताइए, मजा आ जाए, बिल्कुल इंद्रिय तृप्त हो जाए हमारी। कुछ मसाला बताइए। ये क्या होता? कुछ भी बता दीजिए अलग सा, कुछ कि यहाँ पे भूत पिशाच खड़ा है और ये वो। कुछ ऐसा बताइए, कुछ बढ़िया मजा आने चाहिए। जबकि साला जो तुम जानते हो वो तुम एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो। तो जो कुछ भी दिख रहा है पहले उसको एक्सप्लोर करो, उसी में तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाएगा। ठीक है? नाटक मत करो। नेक्स्ट क्या है? एंगर इश्यूज का साउंड ऑफ साइलेंट मेडिटेशन से काम किया जा सकता है या क्या बाकी माइंडफुलनेस मेडिटेशन से नहीं? आई मीन बेसिक डिफरेंस क्या है? एंगर को कंट्रोल करने के लिए दो चीजें होती है। इंटेलेक्चुअल एंगर होता है एक, और एक होता है इमोशनल एंगर। इंटेलेक्चुअल एंगर ये होता है कि कोई थॉट है जो गुस्सा दिला रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बीवी को किसी ने छेड़ दिया, ये इंटेलेक्चुअल एंगर है। यहां पे जेन्युइन लॉजिकल एंगर है ये। इमोशनल एंगर क्या है? कि मेरे पास आईफोन नहीं है, इन सबके पास, दोस्तों के पास आईफोन हो गया, और अंदर अंदर आप तड़प रहे हो। ये इमोशनल एंगर है। तो लॉजिकल एंगर और इमोशनल एंगर में डिफरेंस समझ लो। लॉजिकल एंगर वो है जो लॉजिक से आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बाइक चला रहे थे धीरे से, आराम से, और पीछे से किसी ने आकर भेड़ दिया आपको। तो अब लाजमी है कि आप थोड़ा बहुत उसको बोलोगे, क्योंकि अंदर से गुस्सा आ रहा है। आप ट्रेन से जा रहे थे, ट्रेन में जहां आपकी सीट है उसके ऊपर लोगों ने ब्रीफकेस रखा हुआ है और लोग हटा नहीं रहे। वो कह रहे हैं हम नहीं हटाएंगे, जो उखाड़ पाना उखाड़ लो। तो अब बताओ क्या करोगे? अब आप टीटी बुलाओगे, पुलिस बुलाओगे, जो भी है, राइट? तो वहां पे लाजमी है एंगर करना। ठीक है? तो एंगर ऐसा नहीं है कि एंगर आएगा तो एक्सप्रेस कैसे करना है उसको लड़ाई करके, ये नहीं।
मैं कह रहा हूं एंगर आ रहा है तो वो कौन सा एंगर है, इमोशनल एंगर है या इंटेलेक्चुअल एंगर है। अब आते हैं साउंड ऑफ साइलेंस, इमोशनल एंगर को तो सही करता है। साउंड ऑफ साइलेंस जो है यानी अनहद ध्वनि जो है वो इमोशंस को स्वीट तो कर देगी आपको, जैसे बैठे बैठे गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है। दूसरा जो एंगर है वो शरीर से भी होता है एक एंगर, तीसरा एंगर है ये तो फिजिकल एंगर है। ये एंगर होता है एक्सेस मैस्टरबेशन से, एक्सेस सेक्स करके, एक्सेस नेटफ्लिक्स देख के, एक्सेस इंद्रियों को स्टिमुलेट करके। ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया आपका, तो अब आपको जिम जाना चाहिए उसको जलाने के लिए, ठीक है। तो शारीरिक सोर्स है, स्रोत है अगर क्रोध का, तो वो देखना पड़ता है। तो सोर्स ऑफ एंगर क्या है पहले ये समझो। तो इमोशनल एंगर तो सही कर देगा ये साउंड ऑफ साइलेंस, लेकिन एंगर जो है वो थोड़ा सा अब आप जॉब करने जा रहे हो, वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हो और इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो बार बार नहीं हो रहा है, तो गुस्सा आएगा, लाजमी है। तो वो इंटेलेक्चुअल एंगर है। दूसरा, आप बैठे हुए हो, नींद नहीं आ रही है तो उसकी वजह से गुस्सा आ रही है, तो ये इमोशनल एंगर है, ठीक है। तो आप बैठे हुए हो, फिर आपका जो मसल्स स्टिफ हो गई हैं, उल्टा सीधा स्लीप रूटीन पैटर्न कर लिया, सुबह 4 बजे सो रहे हो, 12 बजे उठ रहे हो, स्लीप रूटीन पैटर्न खराब है, फिर सुबह उठे गुस्सा आ रही, ये फिजिकल एंगर है, ठीक है। तो ये समझना होता है, ठीक है। इसके अलावा आप नेक्स्ट देखते हैं, ये कोई क्या भेजा है इन्होंने। आई एम स्टेइंग नियर बाउंड्री ऑफ कर्नाटका, दिग्विजय पाटिल, व्हेन यू कम प्लीज कॉल मी, प्लीज विजिट हम्पी, बदामी, डांडेली, चिकमंगलूर, वंस यू सेल्फ रिलाइक, ये टिकता नहीं है, यू आर राइट, आई एम लेस फोकस्ड ऑन सेम एंड ट्राइंग टू मेंटेन दैट स्टेट ऑफ माइंड। Yeah, so I'm glad that you have been listening to the podcast, that some at least something you have observed or absorbed, है ना, कुछ तो आपने उसको डिसॉल्व किया अपने अंदर, अच्छी चीज़ है। बाकी कर्नाटका में मैं 5 साल रहा हूँ और हम्पी घूम चुका हूँ मैं, चिकमंगलूर जाने का प्लान था और बहुत ही अच्छा स्टेट है मेरे हिसाब से। कर्नाटका इंडिया का सबसे बेस्ट स्टेट है, मतलब वहाँ के लोग बहुत हम्बल हैं और केरला वाले तो और ही हम्बल हैं। कर्नाटका में जो सुकून, जो शांति है और जिस तरीके से जो वहाँ पे नेचर है, मुझे बहुत प्यारा लगा। मतलब मैं लिटरली 6 महीने के लिए जब गया था, अभी 2 साल पहले मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होना था और मैं गया था, मुझे आज भी याद है कि मैं वहाँ पे मेरे को बहुत कुछ रियलाइजेशन भी हुआ था। जैसे कि एक रियलाइजेशन ये हुआ था कि सब कुछ जानने के बावजूद भी, पैसा होने के बावजूद भी, अच्छा खासा मेरे पास मतलब कैश था, मतलब मैंने बहुत कमाया था, मेहनत किया था तो कमाया था मैंने। और वहाँ से मैं रेंट पे रहता था, कंफर्टेबल फ्लैट था, काइंड ऑफ लग्जूरियस था। और वहाँ से फिर मैं रोज़ सुबह निकलता था, कभी उडुपी में रहता था मैं, मतलब मणिपाल उडुपी। तो उडुपी में जितने भी बीचेस हैं, मालपे बीच एंड ऑल दैट, ये सब मैं ट्रैवल करता रहता था। फिर मैं इधर भी जाने वाला था, कोयम्बतूर ईशा योगा सेंटर, और चिकमंगलूर जाने का मेरा प्लान था। मैंने आगुम्बे हिल्स भी देखा है और बहुत सारे अलग अलग वहाँ पे जो हैं वो भी देखा है। तो बहुत सही, मतलब ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर पेड़ बहुत अच्छे हैं, मतलब नारियल के पेड़ लगे रहते हैं, बड़ा अच्छा मतलब एक एनवायरनमेंट है वहाँ का। लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ तो अगर आप लगेज लेके जा रहे हो सड़क पे, तो यहाँ लोग पूछेंगे भी नहीं, लगेज आपके ऊपर गिर जाए, ऊपर से ट्रक कचर जाए, आपको कोई देखेगा भी नहीं। यहाँ पे कर्नाटका में अगर आप लगेज लेके जा रहे हो तो कोई अगर देखेगा तो आपको हेल्प करने आएगा कि चलो हम उठा दें आपका लगेज। ये है कर्नाटका का नियम। तो काफ़ी अच्छे और हम्बल लोग हैं। तो थैंक यू फॉर दिस। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मेरा बहुत मन है कि मैं कर्नाटका शिफ्ट हो जाऊं। हो सकता है मैं हो ही जाऊं, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि मैंने प्लान कर रखा है। मैं एक बार मेरा कुछ चीज़ें अगर सेट हो गई जो मैं जिस तरीके से मैं चाहता हूं, तो मैं आई लीव दिल्ली।
क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव हैं जो बाकी। तो चलिए नेक्स्ट। नमस्ते भाई, हाउ टू नो दैट आवर प्राणा इज गाइडिंग अस? ओके, सो सी आई हैव टच्ड दैट पॉइंट एंड केम बैक, एंड guidance should not be by prana. Guidance should be by your buddhi, because if you are getting dependent on prana, then it will not help all the time. Prana is not caring about your life. Prana is all about कि तुम्हारा एवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेडिटेशन में एवोल्यूशन करने वो एक अर्ज उठाना चाहती है जिससे तुम एग्जिट हो जाओ बॉडी से, ठीक है। तो वो एक अर्ज है और वो एक तरीके से एक्सप्लोड करना चाहती है, तो वो उतना ही उसका कनेक्शन है। बाकी और भी इसमें चीजें हैं, मिस्टिकल हो जाएगा बहुत ज्यादा, मैं इतना नहीं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा फिर बहुत मिस्टिकल हो जाएगा, इसलिए आई थिंक मैं इसको नहीं बोलूंगा। क्योंकि ये जो शक्ति है, प्राण शक्ति, इसके बढ़ने पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मेटेरियलिस्टिकली आपको फायदा देती हैं। अब मेटेरियलिस्टिक अट्रैक्शन भी होता है, ये बहुत मिस्टिकल हो जाएगा, इसलिए मैं उसमें थोड़ा सा पढ़ता नहीं हूं, बिकॉज कई ना लोग फिर शॉर्टकट कहेंगे कि चलो, तो वो चीज अभी कोई सिद्ध भी नहीं हुई है अभी इतनी। बट पिछले 5 से 6 साल के एक्सपीरियंसेस में जो मेरी सक्सेस है उसका एक बहुत बड़ा रोल भी है कहीं ना कहीं इस पे, प्राण शक्ति पे। तो जब आप प्राण शक्ति बढ़ाते हो तो जो आंसर्स हैं आपके प्रश्नों के वो खुद ब खुद आपके सामने आ जाते हैं। इसमें जब आप ध्वनि पे ध्यान दोगे रेगुलर तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, उसमें कोई और कुछ नहीं करना है इसमें कि मतलब कुंडलिनी से कोई कनेक्शन नहीं है इसका, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप कर दोगे तो कुंडलिनी का जागरण हो सकता है। बट वही है ना, फिर बात वो है कि जो समस्या है तुम्हारे जीवन की वो तुम कैसे सॉल्व करोगे, वो हर चीज प्राणा से थोड़ी सॉल्व हो सकती है। इसीलिए अध्यात्म में आत्म की ज्यादा बात करो और अनात्म की कम बात करो, है ना। ये जो अनात्म है ना, जैसे ये सब अनात्म है, कुंडलिनी, थर्ड आई, पास्ट लाइफ रीइंकार्नेशन, है ना, तो थोड़ा सा कम करो। और ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Have listened to yours and Sandeep Maheshwari's videos for years, almost all of it. Why it is almost, first of all? ठीक है, this shows your seriousness. So his name is Shreyas Mohania, age 25, occupation software engineer, current city Pune. My interest have been growing in spirituality more and more. Listen to your podcast many times, so I think I'm ready to be in Q&A to deepen my understanding. Thank you for sharing your knowledge with the world, sharing and be free always. चलो, इनका कोई क्वेश्चन नहीं था, ऑलमोस्ट इन्होंने सारे वीडियोस दे रखे हैं संदीप जी के। मैं एक बार संदीप जी के सेशन पे गया, वहां पे बैठा हुआ था, तो क्वेश्चनिंग वाले सेशन में जो 2 लड़कियां मेरे बगल में बैठी थी, वो ऐसे सवाल पूछ रही हैं लड़कियां, मतलब जैसे संदीप ने अभी चालू किया हो, मतलब सर ने जैसे अभी, आज ये हमारा पहला सेशन है इनके चैनल पे, मतलब ऐसे सवाल। मैंने कहा ये सारे सवाल तो कंप्लीट हो गए, और ये 10-10 बार कंप्लीट हुए सवाल, 10-10, 15-15, 20-20 बार सवाल कंप्लीट हुए हैं। जो सवाल उन्होंने पूछे हैं 20-20 बार सवाल कंप्लीट हुए हैं। मैंने तो कुछ ऐसे सवाल पूछे थे जो आए ही नहीं एडिटिंग में। मैंने तो सीधा बोला था, मैंने कहा रीबर्थ में आपने फिजिकल बॉडी की हायरार्की के बारे में बताया, लेकिन भगवत गीता में ये लिखा हुआ है, तो आपका इस पे क्या कहना है। और वो एक कन्वर्सेशन हो रही थी हमारी,
लेकिन इधर की जो दो लड़कियां बैठी हुई थी, मुझे पता है, मेरे को इरिटेशन होने लगी। मुझे कहा ये क्या हो रहा है, मतलब क्यों वेस्ट कर रहे हो ऐसे अपॉर्चुनिटी, किस सवाल में अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर रहे हो। और सही बताऊं तो एक बहुत ही महान कवि हैं कोई, उन्होंने बोला था कि द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आस्क शोज योर ग्रोथ एंड इंटेलिजेंस। सो पता चल जाता है कि आप बेसिक पे हो, एडवांस पे हो, इंटरमीडिएट पे हो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऑलमोस्ट लगा दिया है श्रेयस, तो समझ लीजिए कि आप अभी सीरियस कम हैं पर कम सीरियस है। और मेरे जो सेशंस हैं, स्पेशली जो आगे चल के ऑनलाइन ये सेशंस होंगे, ये लाइव वाले, इसमें क्या सीन है कि मैं इनर सर्कल बनाऊंगा अपना, और सिर्फ उनसे ही बात होगी और वो ही रिपीट होंगे 6 महीने तक। ये नया वाला सिस्टम नहीं है कि कोई भी आ रहा है हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, फिर अगले दिन 4 दिन बाद फिर से आ गए हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, फिर से 5 दिन बाद हाउ टू कंट्रोल, कोई और नया आ गया हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। ये सिस्टम नहीं होगा। मेरे को बहुत इरिटेट करता है ये। मतलब ये आप सोच के देखिए, आप किससे बात करना पसंद करोगे? वो व्यक्ति जो एक्चुअली सीरियस है, या आप अपनी एनर्जी किस पे वेस्ट करोगे? जो कम सीरियस है या फिर जो बिल्कुल सीरियस नहीं है? ठीक है, आई थिंक दिग्विजय पाटिल ने भेजा है, कुणाल कामरा ने प्रखर और संदीप महेश्वरी के खिलाफ कुछ बोल दिया। तो ये क्या बोल रहा है संदीप सर को प्लीज चेक। मैं क्या चेक करूं? देखो यार, जब फेम आती है ना तो सब कुछ लेके आती है, नेगेटिविटी भी लेके आती है। आप किसको गाली नहीं पड़ती, किसको गाली नहीं पड़ रही? मुझे शाहरुख को नहीं पड़ रही, सलमान को नहीं पड़ रही, सदगुरु को नहीं पड़ रही है, मोदी जी को नहीं पड़ रही है, राहुल गांधी को नहीं पड़ रही, किसको गाली नहीं पड़ती है? आप मुझे बताइए, एक ऐसा व्यक्ति बता दो मुझे जिसको गाली नहीं पड़ती है। तो ये जो बातें हैं ना, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। लोग हैं ऐसे कुछ, हर किसी को आप प्यार नहीं कर पाओगे, कुछ नफरतें भी मिलेंगी आपको। और इसी को नहीं तो मत करो, अंडरग्राउंड काम करो, सिंपल है ना। कभी कभी हाँ, वो ऑब्वियसली टेम्परामेंट मैं समझ सकता हूं कि बढ़ जाता है, एकदम से आप देखते हो। तो आपको ये समझना है कि आपका दिमाग ठंडा अगर है ना तो आप झेल लोगे। अगर आपका दिमाग गर्म है ना तो छोटी छोटी चीजें भी आपको बहुत ज्यादा माइंड करते हो आप, छोटी छोटी चीजें भी बहुत दिक्कतें करती हैं आपको। तो अगर कुछ भी बोल दिया, किसी ने कुछ भी बोल दिया कि कुछ भी बोल दिया, तो आपको तुरंत उसमें रिवोल्ट करोगे। ये देखो एक नया क्वेश्चन आया है, अनोखे विनय उप्रेती ने लिखा है, आर एंजेलिक नंबर्स आर रियल और नॉट? ऑफ कोर्स नॉट। देर आर नो एंजल्स, देर आर नो स्पिरिचुअल गाइड्स। ठीक है, इसके बियॉन्ड भी बोल सकता हूं, लेकिन फिर आप लोग पूरा मान जाओगे। आर दिस नो नंबर रिलेटेड टू स्पिरिचुअल? अच्छा, वो 55 देखते हो आप? अच्छा, हाँ, ये एक्चुअली एक मेरे को फ्रेंड मिली थी मेरी, वो मेरे बाइक पे पीछे बैठी हो और कह रही है कि देखो नंबर रिपीट हो रहे हैं कारों में, कार के पीछे वाले नंबर थे। मैंने कहा क्या हो गया भाई? मेरे पीछे बैठी, हम लोग जा रहे थे सेक्टर 25 का ओवर ब्रिज है नोएडा का, उसके नीचे से। तो बोलती है 55-56। मैंने कहा क्या हो गया? कहती देखो 3 बार 5 रिपीट हो रहा है। मैंने कहा तो? कहती मैसेज आ रहा है, मैसेज। और टैरो कार्ड रीडिंग करती थी वो, टैरो कार्ड रीडिंग। तो मैंने कहा ऐसा नीचे उतरो, ये क्या है भाई, ये क्या सीन हो गया, ये क्या हो गया, ये नंबर क्या है, व्हाट इज दिस नंबर एंड ऑल दैट? कहती मैसेज आ रहा है। मैंने कहा तुम बड़ी स्पेशल हो, मैसेज आ रहा है? कहां से मैसेज आ रहा है? स्पिरिचुअल गाइड से। मैंने कहा भाई धन्य हो हे भगवान, इतने मान्यताएं कम थी जो आपने और मान्यताएं बढ़ा दी। फिर उसने मेरे टैरो कार्ड रीडिंग करी, तो उसने टैरो कार्ड रीडिंग करी, सब गलत बताया, सब गलत। और कुछ तो कॉमन ही बता दिया। कहती है कि तुम्हें गुस्सा भी बहुत आता है ना? मैंने कहा वो तो सबको आता है। कहती नहीं सबको तो नहीं, मैंने नापुंसक को नहीं आता है बस, वैसे तो गुस्सा तुम्हें भी आता है, अभी तुमको गुस्सा दिलाऊं मैं?
फिर कहती है कि अच्छा तुम तीखा ज़्यादा खाते हो। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ये तो बहुत ही ऐसी चीज़ हो गई जो मतलब कॉमन हो गई, कुछ ऐसा बताओ। तो कहती है कि तुम्हारे लड़का होगा। मैंने कहा ये तो फ्यूचर में बता दिया आपने, कुछ ऐसा बताइए जो थोड़ा सा अभी का हो। तो उसने बोला कि तुम्हारे डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं होती डाइजेशन की प्रॉब्लम। डाइजेशन तो इतना अच्छा है मेरा, इसकी कोई हद नहीं है, डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई वो चिढ़ गई, कहती है भाई तुम्हारा नहीं करूंगी ये वो। कहती है कि तुम्हें चीज़ें जल्दी मिल जाती है ना। एक दोस्त ने प्रेडिक्शन दिया था, कहती है आपको चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं। मैंने कहा यार ये तो सबके साथ होता है, ये तो सबके साथ होता है। लोग सोचते हैं हमें मिल गया, हमें जल्दी मिल गया। तो ये तो चीज़ें जल्दी क्या मिल जाती हैं? क्या आप काम करते हैं 6-7-8 महीने बाद पैसा आता है तो कमा लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो चीज़ें क्या जल्दी मिल जाती हैं? कहती है अगर तुम दिल से किसी का बुरा चाहो ना तो उसका बुरा हुआ है पहले और होगा। मैंने कहा दिल से ये भी कॉमन है। मैंने बोला ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। और आप लोग मेरे को बताना, आपने कभी दिल से किसी का बुरा कहा? कुछ हुआ नहीं, 100% हुआ होगा। तो ये भी कॉमन है। मैंने कहा अगर ये चीज बार बार हो रही है ना तो वो सत्य है, कभी 1-2 बार हो गई तो वो सत्य नहीं है। ठीक है, अब इनका आया अगला है, माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम कंटिन्यूसली सीइंग मैनी एंजेलिक, ओ भाई साहब, अच्छा एंजेलिक नंबर अ मंथ अगो लाइक 333 and 111, बट आई एम कंफ्यूज, इट इज जस्ट अ भाई इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। सी अगर मेरे को ना BMW पसंद है ना तो सामने मेरे को जितनी भी BMW कार है ना, मुझे नज़र मेरी चली जाएगी उस पर कि BMW है। ऐसे कार का अगर आपको क्रेज़ है तो आपको कार दिखेगी। बाइक का, कई बार मैं बाइक लेके जाता हूँ अपनी, तो लोग मेरी बाइक देख रहे होते हैं कि ये कौन सी बाइक है, ये कौन, तो वो देखते हैं, वो होता है। ठीक है, बाकी आपको देखो मानना है तो आप तो मानोगे ही, मेरी बातें थोड़ी सुनोगे। चलो, हेलो सर, आई एम वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, मेरे को बाहर निकलने में ना डर लगता है, लोगों से अच्छे से बात करने की तक की हिम्मत नहीं है, गिव मी अ सोल्यूशन। यार इसमें एक ही सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, एक्सेप्ट योर फियर। मैं सिंगिंग जब स्टार्ट करी मैंने, तो मुझे बहुत स्टेज पर जाने से डर लगता था। मुझे लगता था मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। फिर मैं धीरे धीरे जाता गया, एक दिन गलती से 15 लोगों के साथ गया, फिर 15 से 25 लोगों के साथ हुआ। फिर तो मैं घर पे जैसे कुछ लोग आते थे पहले, वहाँ से चालू किया, फिर दोस्तों के बीच में गाना चालू किया, फिर कुछ और अनजाने लोगों के बीच में ऐसे बढ़ाता गया मैं क्वांटिटी। तो एक दिन मैं 50 लोगों के सामने गा रहा था, फिर 100 लोगों के सामने, धीरे धीरे बढ़ाओ। तो आप इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको घर में निकलने में डर लगता है, लोगों से अच्छे बात करने, तो आप एक आदमी से बात करो पहले, एक कोई भी अजनबी आदमी से बात करो, या ऐसे आदमी से बात करो जिसको थोड़ा बहुत जानते हो, थोड़ा बहुत उससे बात करो। फिर धीरे धीरे 2-3 आदमी से बात करो। एकदम से इतने 10-12 लोगों के साथ मत चले जाओ, या पार्टी करने मत चले जाओ, क्लब मत चले जाओ। तो ये इंट्रोवर्ट की निशानी है। अंडर कॉन्फिडेंट है तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, धीरे धीरे आप बढ़ाओगे तो आ जाएगा। और बाकी एक्सेप्ट योर फियर, ये भी थोड़ा सा सीखो। एक्सेप्ट योर फियर, एक्सेप्ट वट एवर फियर यू हैव, कि लोग गाली दे देंगे, एक्सेप्ट इट। प्रिंस कुमार का आया है। अच्छा, ये तो चलो थैंक यू के लिए आया हुआ है। विश्वेश्वर दास, मेक अ डीप पॉडकास्ट ऑन हाउ टू यूज मल्टीपल क्राइसिस टू improve your multiple aspects of life. Because you are the one who know and overcome the biggest crisis of life, please tell something with your experience. Keep doing your podcasts, giving clarity about spiritual life. I have some questions but I will ask later. अच्छा, उसके बाद इनका क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। How to use multiple crises to improve our aspect of life. मल्टीपल क्राइसिस की जरूरत ही नहीं है आपको एक ही क्राइसिस है, एक ही क्राइसिस काफी है, बड़ा क्राइसिस। उसी से आपको शक्ति मिलती है कॉन्कर करने की। ठीक है, तो मल्टीपल क्राइसिस नहीं है। किसी का ब्रेकअप हुआ, उसने ताजमहल बना दिया, मतलब डेथ ने ब्रेकअप किया। किसी ने ब्रेकअप हुआ, उसने कुछ ऐसे लफ्ज लिख दिया, आज फेमस है।
किसी का ब्रेकअप हुआ, उसने पेंटिंग्स बना दी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काम कर रखे हैं। अमरजीत गौतम पूछ सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट। टिपिकल ओके, आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। आई थिंक और कोई सेंसिबल क्वेश्चन मेरे को दिख नहीं रहा है। आई वांट टू टॉक टू यू, कैन आई हैव योर नंबर? यू कैन आस्क द क्वेश्चंस ओवर हियर ओनली, नॉट एन इशू, बट कैन आस्क द क्वेश्चंस। चलिए, आई थिंक आज के लिए बहुत था, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, टेक केयर।